हेलो फ्रेंड्स, आपका नमस्कार। मैं हूं पीके विश्वास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एलवीसी स्टडी जोन। और आज के वीडियो में क्लास 12 का मैं फिजिक्स का लेकर आया हूं। मैं टॉपिक आज का है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की मैं बात करने वाला हूं। इसका जो पहला वीडियो था मैंने बनाया था वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में था। उससे पहला वीडियो जो था आपका विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था। तो आज का वीडियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए थोड़ी चीज आपको समझनी होगी। उसके पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा एंगल के बारे में, कोण के बारे में समझना होगा। एंगल के बारे में मैं बात करूंगा। आपको एंगल के ऊपर आ रहे हो, मैथ है क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल का मतलब हो गया, देखो एंगल दो तरह का होता है। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। एक होता है समतल यानी कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और एक होता है आपका घन या ठोस कोण, घन या ठोस कोना बोलते हो, जिसको सॉलिड एंगल कहा जाता है, सॉलिड एंगल। देखो प्लेन एंगल्स का मतलब जो जनरली हम लोग यूज करते हैं वो प्लेन एंगल्स है। इसमें दो रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, प्लेन एंगल्स इसको बोला जाएगा। ठीक है, अगर सर्कल में बना रहे हो, इस तरह सर्कल में बना रहे हो, तो आप प्लेन एंगल्स को लिख सकते हो थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिख सकते हो। ये आर की लेंथ और ये इसका रेडियस है। तो एक प्लेन में ही बात हो रही है। सॉलिड या घन एंगल का मतलब हो गया 3D वाला, इसी का 3D फॉर्म बनाना है। 2D जो समतल कोण, इसका 3D फॉर्म बनाना है। कैसे बनाओगे 3D फॉर्म? तो देखो जैसे ये सर्कल है, एक सर्कल आप ले लो, सर्कल में आप स्फीयर ले लो, स्फीयर 3D फॉर्म में होता है। और स्फीयर के सारे पॉइंट्स को क्या करना है? आपको एक जगह इकट्ठा करना है। इसके जो सरफेस है, सरफेस के सारे पॉइंट्स को क्या करना है? आपको एक जगह इकट्ठा करना है। तो यहां जो एंगल बनेगा, देखो 3D फॉर्म बनेगा एंगल, इसी का नाम होगा घन कोण। और घन कोण के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो लिखोगे डी ओमेगा, या इसको डी ओम भी लिखा जाता है, और ds बाई आर स्क्वायर इसकी फॉर्मूला हो जाती है, ds बाई आर स्क्वायर। फिर समझोगे ds क्या है, तो ds आपका एरिया वेक्टर है, इसका एरिया वेक्टर है, सरफेस का एरिया वेक्टर। आप जानोगे एक एरिया वेक्टर होता क्या है, तो देखो सरफेस ये है, इसका एरिया, इसका एरिया होगा ही, तो इसी को एरिया वेक्टर बोलेंगे। इसका डायरेक्शन हमेशा एरिया वेक्टर के यानी कि क्षेत्रफल सदिश का दिशा हमेशा इसके लंबवत ही लिया जाता है। अगर मैं बोर्ड की दिशा लूं तो बोर्ड के लंबवत जो दिशा होगा वो एरिया वेक्टर का होगा। तो इसके पास भी डायरेक्शंस है, लेकिन इसके क्या होगा? लंबवत होगा। इसका फॉर्मूला हो गया डी ओमेगा, इसका डी ओम इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। अब मैं फ्लक्स की बात अब मैं करने जा रहा हूं। फ्लक्स का मतलब आप एंगल समझ चुके, दो एंगल है। अब मैं फ्लक्स की बात आपको करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहता है कि किसी भी समतल सतह से गुजरने वाली की समतल सतह के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसे मान लो ये सरफेस समतल है आपका, जैसे सरफेस आप ले रहे हो, ठीक है, ये सरफेस हो गया, कोई समतल हो गया। यहां से कोई आपने आवेश को रखा, तो इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। या मान लो आवेश मत रखो, कैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारा जो परपेंडिकुलर जो लाइन गुजरेगा, इसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा, मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ एरिया वेक्टर को, या फिर इसके लंबवत इधर होगा। तो इस सरफेस से जो भी लाइंस पास करेगा परपेंडिकुलर, उसी का नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का नाम होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला की मैं बात करूं, विद्युत फ्लक्स अगर आप लिखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको लिखते हैं फाई। तो छोटा अगर फ्लक्स से कम दिखाओगे तो डी फाई आप लिखोगे, तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट ds। ये फॉर्मूला होता है। ds आपका डिफरेंशिएशन करके छोटा सरफेस लिया गया है। फिर आप डी फाई को ऐसे भी लिख सकते हो ई ds cos थीटा, ई ds cos थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही होगा। अगर दोनों साइड थोड़ा इंटीग्रेशन कर देते हो दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन करके लिखोगे तो फॉर्मूला आपका आएगा फाई इक्वल टू ई एस cos थीटा। आप कहोगे इसमें E क्या है, S क्या है और फाई क्या है? तो फाई विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, और S सरफेस एरिया है, और थीटा जो है इन दोनों के बीच का कोण है। एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो थीटा होगा, क्योंकि हमेशा तो लंबवत लाइन से आएगा नहीं, कभी कभी कुछ एंगल से भी आ सकता है। तो वैसे केस में फॉर्मूला आपका हो जाएगा S cos थीटा हो जाएगा। एक बात मैं और क्लियर कर दूं इसमें कि फॉर्मूला आपने समझ लिया, इसकी मात्रक क्या होगी? मात्रक क्या होगी? मात्रक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मात्रक किसका? यूनिट फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो फ्लक्स इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो? ईएस cos थीटा लिख रहे हो ना? आपने क्या लिखा? ईएस cos थीटा लिखा। तो देखो फ्लक्स का मात्रक आप निकालना चाहते हो तो ई का फॉर्मूला क्या हुआ? ई तो विद्युत क्षेत्र है, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा?
कूलम हो जाएगा। और सरफेस एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। कॉस थीटा का कोई मात्रक नहीं है क्योंकि ये ट्रिमेडिकल रेशियो है, ठीक है, नो यूनिट। तो फॉर्मूला मात्रक इसका आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम फ्लक्स का मात्रक हुआ, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालोगे कैसे, तो मैं निकाल देता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आप निकालोगे इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो देखो फाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र है ना, चार्ज फोर्स बाई चार्ज होता है, और सरफेस एरिया का ये तो एरिया है ही, कॉस थीटा का तो कुछ होता ही नहीं है, ये क्यू मैंने लिखा चार्ज, तो एफ का तो हो जाएगा ml/t के पावर -2 डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और चार्ज का हो जाएगा आपका at होता है चार्ज का, at तो चार्ज हो गया, और सरफेस एरिया का होता है l²। इसी को मिलाकर आपको लिखना है, देखो m l के 2 1 3 l हो जाएगा, l के पावर 3, t देखो ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ जाएगा ना, तो t के a के पावर -1 और t के पावर कितना हो जाएगा -3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का। तो इसको भी आपको याद करना है, निकाल लेना है, यूनिट भी काम करेगा और ये भी काम करेगा, दोनों चीज आपको काम करेगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ संबंध, दोनों का रिलेशंस। और आज की वीडियो में इतना ही, अगला टॉपिक फिर से आएगा।